हाय बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो फिर आज हम पढ़ते हैं हमारे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 6, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन। हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो हमारा पढ़ लिया था क्लास 7th में। अब एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पहली बात, रिप्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने जैसी न्यू इंडिविजुअल बनाने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। जी, हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में डाइजेशन पढ़ा है, सर्कुलेशन पढ़ा है, रेस्पिरेशन पढ़ा है। क्या होता है ये? डाइजेशन मीन्स जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन हमने पढ़ लिया। सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी में फ्लूइड सर्कुलेट हो रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल ब्लड किस तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, क्या उसका काम होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, जी हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, क्या हम अंदर लेते हैं, क्या निकालते हैं, ब्रीथ करते हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे काय में रेस्पिरेशन में। हमने तीनों टॉपिक्स हमारे कवर कर लिए हमारे प्रीवियस क्लासेज में। These processes are essential for the survival of every individual। ये प्रोसेस हर इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हर किसी के लिए। You have also learn about the process of reproduction in plants। हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है हमने ये भी पढ़ा था। रिप्रोडक्शन इज़ इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। जी, रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्पेशी के कंटिन्यू के लिए। कंटिन्यू मतलब वो स्पेशी नई बनती रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, न्यू स्पीशीज़ नहीं बनेंगी सेम उसी तरह की, तो क्या हो जाएगा, वो स्पीशीज़ एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ समय बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी स्पेशी कंटिन्यू रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल ह्यूमन्स भी हैं। ह्यूमन्स अगर रिप्रोडक्शन ना हो ह्यूमंस में भी तो क्या हो जाएगा, ह्यूमंस भी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन कोई भी स्पीशी की कंटिन्यू रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individuals। जी, जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि वो स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखता है। जिस तरह के इंडिविजुअल होते हैं, जब वो रिप्रोड्यूस कर अपने जैसे और बनाते हैं, तो इस तरह से उनकी जनरेशन कंटिन्यू रहती हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन के बाद जनरेशन आती रहती हैं। गॉट इट? ठीक है, आगे देखते हैं। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेज अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने हमारी प्रीवियस क्लासेज में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो पढ़ लिया है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एनिमल्स में और ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, इस चैप्टर में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। जी, आगे देखते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के। चलिए देखते हैं। हैव यू एवर सीन यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल। हैव यू एवर सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने अलग अलग एनिमल के यंग वंस देखे हैं? क्या आपने कैट का बेबी देखा है, कैट के जिसको बोलते हैं किटन, कैट का बच्चा देखा है जिसको किटन बोलते हैं, डॉग का बच्चा देखा है, एनिमल्स का बच्चा देखा है जिसको बेबी बोलते हैं? क्या आपने ये सब देखे हैं कभी? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 6.1। टेबल 6.1 में हमें दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। जी, ह्यूमन के यंग वन को कहते हैं बेबी। क्या कहते हैं? बेबी। कैट के यंग वन को कहते हैं किटन। डॉग के यंग वन को कहते हैं पपी। बटरफ्लाई के यंग वन को कहते हैं लार्वा। और हैन के यंग वन को कहते हैं चिक। काऊ के यंग वन को कहते हैं काफ। और उसके अलावा फ्रॉग के यंग वन को कहते हैं क्या? टैडपोल। इनके यंग वंस मीन्स ये जो न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, इनके बच्चों को क्या कहते हैं, इन नाम से बुलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks
and caterpillars are born, how the kittens and puppies born. Do you think that these young ones look the same before they were born as they do now? Let us find out. ये सब हम आगे पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं. जस्ट इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस. जी, प्लांट्स में हमने देखा था 2 मोड्स होते हैं, मीन्स 2 तरीके होते हैं जिससे कि नए प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं. जी, पहला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है. गॉट इट. प्लांट्स में दोनों तरह से रिप्रोडक्शन हमने देखा था. अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स में रिप्रोडक्शन. एनिमल्स में पहले हम देखेंगे ह्यूमन बींग्स में, मीन्स इंसानों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो इंसानों में मीन्स ह्यूमन में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमंस में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है. चलिए पढ़ते हैं इसको. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7th. जी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने क्या देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमने देखा था जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसी में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. यू विल रिमेंबर दैट प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जी, जो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे उनके पास उनके फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता था और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता था. ठीक है, कैन यू नेम दीज पार्ट्स. इन नेम के पार्ट्स क्या थे. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम था क्या, स्टेमेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम था क्या, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम था पिस्टिल. ठीक है. इन एनिमल्स ऑल्सो, एनिमल्स में भी मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. मेल्स के पास और फीमेल के पास उनके अलग अलग डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. ठीक है. लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स. जैसे कि प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट थे वो क्या बनाते थे, गैमेट्स बनाते थे. इसी तरह एनिमल्स में भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं. दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. जो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर कर क्या बना लेते हैं, जाइगोट. जो मेल के गैमेट्स और फीमेल के गैमेट्स होते हैं वो क्या होता है, फ्यूज होकर जाइगोट बना लेते हैं. इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप्स इंटू न्यू इंडिविजुअल. और वही वो जाइगोट होता है जो कि न्यू इंडिविजुअल बन जाता है. ठीक है, क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो गैमेट होते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर कर जाइगोट बनाते हैं और वो जाइगोट ही क्या होता है, उस जाइगोट से ही एक नया इंडिविजुअल बन जाता है. गॉट इट. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फॉर्म फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस तरह के रिप्रोडक्शन को ही, जिसमें कि मेल और फीमेल के गैमेट्स फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जिसमें कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, उसको कहते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन्स एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखेंगे ह्यूमन्स में, उसके बाद हम उनको आगे पढ़ेंगे. जी, तो फर्स्ट हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. किस में देखेंगे हम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टीज, सिंगुलर टेस्टिस. जी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक पेयर होता है काय का, टेस्टीज का. यहाँ पर हमें डायग्राम में दे रखा है, टेस्टीज का पेयर होता है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल के. उसके अलावा 2 स्पर्म डक्ट, 2 स्पर्म डक्ट होती हैं. ये रही स्पर्म डक्ट, ये जो इधर हमें दे रखी हैं, ये रही स्पर्म डक्ट. ये रहा हमारा क्या, 2 टेस्टीज, ये स्पर्म डक्ट, और आगे देखते हैं एंड अ पेनिस, और एक होता है क्या, पेनिस, एंड अ पेनिस. जी, क्या क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, 2 टेस्टीज होती हैं, 2 स्पर्म डक्ट होती हैं और उसके अलावा पेनिस. गॉट इट. ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं. ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स हैं. आगे देखते हैं. द टेस्टीज प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म. जी, मेल गैमेट्स कहाँ पर बनते हैं, मेल गैमेट्स कहाँ पर बनते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कौन से पार्ट में बनते हैं, टेस्टीज में.
टेस्टिस में क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। जी, और जो मेल गैमेट्स होते हैं जो टेस्टिस में बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्पर्म्स। क्या कहते हैं, स्पर्म्स। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाए जाते हैं। टेस्टिस क्या करती हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाती हैं। लुक एट फिगर 6.2 विच शोज़ द पिक्चर ऑफ स्पर्म। जी 6.2 में हमें स्पर्म की पिक्चर दे रखी है, एक स्पर्म की, ह्यूमन स्पर्म मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, मेल गैमेट। ठीक है, किस तरह से होता है स्पर्म, आगे की तरफ होता है इसमें हेड, बीच में होता है एक मिडल पीस और लास्ट में होती है टेल। ये क्या है, पूरा एक स्पर्म है। इसके जैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाते हैं क्या, टेस्टिस। ठीक है, आगे देखते हैं। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज़ में। ईच हैज़ अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल। क्या क्या होता है इसमें, हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल। डज इट अपियर टू बी अ सिंगल सेल, इंडीड ईच स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल। हर एक स्पर्म कैसा होता है, सिंगल सेल्ड होता है। मीन्स हर एक स्पर्म के अंदर सिर्फ एक सेल होती है। विद ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, अपने सारे कंपोनेंट्स के साथ। मीन्स हर एक स्पर्म में एक सेल होती है। गॉट इट। आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। इसमें सबसे पहले पेयर आता है ओवरीज का, मीन्स दो ओवरीज होती हैं। दो क्या होती हैं, ओवरीज। ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, उसके अलावा ये होती है ओविडक्ट, इसको कहते हैं ओविडक्ट, इसको ओविडक्ट के अलावा फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एंड यूटिरस, और होता है एक ये लार्ज सा एरिया जिसको क्या कहते हैं, यूटिरस। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, मीन्स दो ओवरीज होती हैं। दोनों ओवरीज से निकलती हुई जो ये जगह होती है इसको कहते हैं क्या, ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और ये होता है बाद में क्या, यूटिरस। द ओवरी प्रोड्यूसेस, ओवरी जो होती हैं, जो पेयर ऑफ ओवरी होती हैं, ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, ओवरी क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमेट। ओवरी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं जिसको कहते हैं ओवा मीन्स एग्स, जिसको कहते हैं ओवा मीन्स एग्स। जैसे कि मेल में जो टेस्टिस होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म्स, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स, मेल में जो टेस्टिस होती हैं वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं जिसको कहते हैं स्पर्म्स। इसी तरह फीमेल में जो ओवरी होती हैं वो फीमेल गैमेट रिप्रोड्यूस करती हैं जिसको कहते हैं ओवा या फिर एग्स। क्या कहते हैं, ओवा या फिर एग्स। मेल में कौन रिप्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। और मेल में जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं क्या, ओवा या फिर एग्स। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरी एवरी मंथ। ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में क्या होता है, एक मैच्योर्ड एग मीन्स एक मैच्योर्ड फीमेल गैमेट रिलीज इनटू द ओविडक्ट, ओविडक्ट में को रिलीज होती है बाय वन ऑफ द ओवेरी, हर एक ओवेरी में से, एवरी मंथ हर महीने, हर मंथ, एवरी मंथ हर महीने। क्या होता है, हर मंथ में जो ओवरी होती हैं जो वो फीमेल गैमेट बनाती हैं जिसको कहते हैं ओवा या फिर एग्स, हर मंथ वो एग ओविडक्ट में को रिलीज होता है। ठीक है। यूटिरस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, और यूटिरस भी आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। वो ऐसा पार्ट है, वो पार्ट है जहाँ पर कि जो बेबी होता है उसकी डेवलपमेंट होती है, जहाँ पर कि बेबी की डेवलपमेंट होती है। ठीक है। लाइक द स्पर्म एग इज़ ऑल्सो सिंगल सेल, जैसे कि स्पर्म सिंगल सेल थे ऐसे ही एग जो होते हैं वो भी कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। गॉट इट। आगे देखते हैं जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो टेस्टिस होती हैं वो मेल गैमेट्स बनाती हैं जिनको कहते हैं स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ओवरीज होती हैं वो क्या बनाती हैं, फीमेल गैमेट्स बनाती हैं जिसको कहते हैं एग। और हर मंथ में एक एग ओविडक्ट में को रिलीज़ होता है हर एक ओवरी के द्वारा, मीन्स दोनों ओवरी के द्वारा। ठीक है। अब पढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है।
द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म एंड अ ओवम। जी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न। स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज़ विद द एग। जब स्पर्म्स मीन्स मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक बार में रिलीज होते हैं, जब इतने बहुत सारे स्पर्म्स एग के पास आते हैं, ओवम के पास आते हैं, तो उनमें से कोई एक स्पर्म कहाँ जाता है, एग के साथ फ्यूज़ होता है। उनमें से सिर्फ कोई एक स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ होता है। सच फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसी फ्यूज़न को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। उसी फ्यूज़न को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। एक बार फिर से समझिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, जो मेल गैमेट होता है स्पर्म और जो फीमेल गैमेट होता है ओवम, वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। मींस जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं वो काय के पास जाते हैं, ओवम के पास जाते हैं। उनमें से कोई एक स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ करता है। उनमें से कोई एक स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ करता है और उसी फ्यूज़न को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। गॉट इट। आगे पढ़ते हैं, चलिए। During fertilization, the nuclei of the sperm and egg fuse to form a single nucleus. फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होता है, जो स्पर्म और एग का न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होता है और एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेता है। ठीक है, मीन्स स्पर्म और एग के जो न्यूक्लियस होते हैं, इन दोनों के जो न्यूक्लियाई होते हैं, जब दो हैं तो न्यूक्लियाई बोलेंगे, सिंगल होता है तो न्यूक्लियस। ठीक है, इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर क्या बना लेते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और इसकी जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं, देन उस जो ये इन दोनों का फ्यूज़ होकर जो हमारा बनकर रेडी होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जाइगोट या फिर फर्टिलाइज्ड एग, मीन्स फर्टिलाइज होया हुआ एग, या फिर उसको कहते हैं क्या, जाइगोट। मीन्स मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़ होने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। स्पर्म और ओवम के फ्यूज़ होने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। The process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father. जी, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो एग सेल होती है, जो कि कहाँ से, जो कि किसकी होती है, मदर की एग सेल और फादर के स्पर्म, मदर की एग सेल और फादर के स्पर्म एक साथ मिलकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। सो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होता है, जो न्यू इंडिविजुअल बनकर तैयार होता है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसकी मदर के होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके फादर के होते हैं। क्यों? क्योंकि मदर के फीमेल गैमेट से और फादर के मेल गैमेट से के फर्टिलाइजेशन से ही तो वो बना है, इसलिए उसमें कुछ कैरेक्टर्स कहाँ से इनहेरिट होते हैं, मदर से, और कुछ कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं फादर से। लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर। अपने भाई बहन को देखिए। सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक इन दैम सिमिलर टू दोज योर मदर एंड योर फादर। आप उनमें देखिए, आप उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देख पा रहे हैं जो आपके मम्मी पापा में भी हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जी, यहाँ से अब हमारा न्यू टॉपिक शुरू होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मीन्स जो मदर के अंदर होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउज, डॉग्स एंड हैंस। काफ़ी सारे एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जी, जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर होता है, मदर के अंदर होता है। ऐसे काउज में भी कहाँ होता है, फीमेल के अंदर होता है, डॉग्स में भी और हैंड्स में भी। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी में होता है, मीन्स मदर में होता है, फीमेल की बॉडी में होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जी, समझ में आ गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़, इसका मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। बूजो एंड पहेलीज़
टीचर वंस टोल्ड दैम इन क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक। बूझो और पहेली की टीचर ने उनको एक बार क्लास में बताया था कि कुछ विमेंस ऐसी होती हैं जिनकी ओविडक्ट ब्लॉक होती है। ओविडक्ट क्या, चलिए देखकर एक बार फिर से आपको बताते हैं ऊपर। ओविडक्ट क्या जी, ये क्या होती है, ये हमारी होती है ओवरी, जहाँ पर क्या होता है हमारा एग बनता है। और जब यहाँ से ओविडक्ट ब्लॉक होती है तो एग यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाएगा। जब हमारी ओविडक्ट ब्लॉक है तो एग बाहर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होएगा। इसका मतलब जब यहाँ पर ये ब्लॉक है तो यहाँ से जब स्पर्म्स आएंगे तो स्पर्म्स एग के पास नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कुछ विमेंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर ओविडक्ट जो होती हैं वो कैसी होती है, ब्लॉक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। These women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization। ये women's babies को कैरी नहीं कर सकती, बेबीज़ इनके अंदर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो ओवम के पास नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि ओविडक्ट ब्लॉक है, जिसकी वजह से स्पर्म और एग में फ्यूज़न नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है कुछ विमेंस के अंदर। इन सच केसेस डॉक्टर्स collect freshly released egg and sperm and keep them together for few hours। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, फीमेल के अंदर से एग लेते हैं और मेल के अंदर से स्पर्म्स लेते हैं और उनको कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं फॉर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स टेस्ट ट्यूब में, यानी कि फीमेल के अंदर से एग लेते हैं, फीमेल गैमेट लेते हैं, और मेल के अंदर से मेल गैमेट मीन्स स्पर्म लेते हैं और उनको एक साथ रख देते हैं काहे के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। उस फर्टिलाइजेशन को, जो कि फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर नहीं हो रहा है, उस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं क्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी में नहीं होता है बल्कि बाहर किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, उसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी से बाहर होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स द ज़ाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है जब एग लिया फीमेल बॉडी से, स्पर्म लिए मेल बॉडी से, और उसके बाद उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, ज़ाइगोट बना, और फिर ज़ाइगोट बनने के बाद कुछ हफ्तों तक उसको ऐसे ही रहने दिया जाता है। एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस। और फिर क्या होता है, उसके बाद उसको मदर के यूटेरस में डाल दिया जाता है आगे की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। फिर क्या होता है, बाकी जो डेवलपमेंट बचा था उस ज़ाइगोट का, वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। जब वो यूटेरस में डाल दिया जाता है, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है और बेबी ऐसा ही होता है जैसे कि नॉर्मल होता है। ठीक है, बेबी इज़ बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़। जो बेबीज़ इस टेक्निक से होते हैं उनको कहते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। द टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। जबकि ये जो टर्म है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ एक गलत दिया गया है, क्योंकि बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं कर रहा है। बेबी कहाँ ग्रो कर रहा है, फीमेल के अंदर। टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या हो रहा है, फीमेल एग और मेल स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, और ज़ाइगोट बनने के बाद कुछ वीक्स के बाद उसको फीमेल के यूटेरस में डालकर पूरी डेवलपमेंट वहीं पर होती है। गॉट इट? आगे देखते हैं, चलिए। जी, अब हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमने पहले पीछे क्या पढ़ा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अब हम पढ़ेंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी में नहीं होता है। जी, कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में नहीं होता है। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। इन एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फिर जब फीमेल बॉडीज़ में नहीं होता तो वाटर में होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स। देखते हैं ये कैसे होता है, चलिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स।
जी क्या होता है, स्प्रिंग और रेनी सीजन में क्या होता है, जो फ्रॉग्स होते हैं, ये जो टोड्स होते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, पॉन्ड्स में चले जाते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं। व्हेन द मेल एंड अ फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब एक मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग या मेल और फीमेल टॉड जब वाटर में एक साथ होते हैं, जब एक साथ आते हैं, द जी जब मेल और फीमेल एक साथ वाटर में एक साथ आते हैं, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स, तो फीमेल क्या करती है, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज़ कर देती है, बहुत सारे एग्स रिलीज़ कर देती है, बहुत सारे एग्स दे देती है। अनलाइक हैंस एग, जो कि हैंस जैसे कि मुर्गी के अंडे होते हैं इस तरह के नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, फ्रॉग्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल, इनके चारों तरफ जैसा अंडे, मुर्गी के अंडे के चारों तरफ हैन के एग के ऊपर क्या होती है, एक शेल होती है जिसको तोड़ते हैं, जबकि इनके एग के ऊपर कोई शेल नहीं होती है। एंड कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। द लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर, ये जेली की एक लेयर होती है जो इन सारे एग्स को एक साथ रखती है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स, और एग्स की प्रोटेक्शन करती है। जी अब ये तक हमने क्या देखा, अब हम पढ़ रहे हैं ऐसे फर्टिलाइजेशन के जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, कायम होता है फ्रॉग्स और टॉड्स में होता है। जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में जो फ्रॉग्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, ज़्यादा पॉन्ड्स में रहते हैं। जब उस पानी में मेल और फीमेल पास आते हैं तो क्या होता है, फीमेल बहुत सारे एग हंड्रेड्स ऑफ सोयो एग्स रिलीज़ कर देती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स रिलीज़ कर देती है। और वो जो एग्स होते हैं वो किसी शेल से कवर नहीं होते हैं, वो एक जेली के द्वारा एक साथ रहते हैं और बहुत ज़्यादा नाजुक भी होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, अब जब फीमेल ने एग्स रिलीज़ कर दिए, अब क्या होगा, एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर दैम, फिर मेल क्या कर देता है, उन पर स्पर्म्स डाल देता है, मेल क्या कर देता है, उन पर स्पर्म्स डाल देता है उनके ऊपर। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, स्पर्म क्या होते हैं, वाटर में बहुत ज़्यादा तेज़ तैरने लगते हैं अपनी लंबी तेल की हेल्प से। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, और जो स्पर्म्स होते हैं वो एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं, मीन्स एग के पास आते हैं। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और फिर एग के साथ फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये फर्टिलाइजेशन, जैसे कि फ़िश में या फिर स्टार फिश में। गॉट इट। जी तो आज हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है, पार्ट 1। आई होप आप सबको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन है, देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड ऑल्सो अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके मेरी वीडियोज़ की, मेरे लेक्चर्स की, और हम क्लास 8 हमारा जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।